हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए भाई आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए भाई, आज की क्लास की हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 के सवाल आज हम करेंगे। प्रश्नावली 5.1 हमने कंप्लीट कर ली है। जिन बच्चों ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला हमारे सामने दिया हुआ है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर सारे आंसर हम धीरे धीरे निकालते हैं। देखिएगा, प्रश्न कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद ए हो, सारवांतर डी तथा एनवा पद ए एन है। ये टेबल हमें दी है। सबसे पहले आप टेबल को ध्यान से समझिए। ये बेटा ए लिखा है, ये डी है, एन है, ए एन है। ए के नीचे 7 है, फिर डी के नीचे 3, एन के नीचे 8 और ए एन हमें ज्ञात करना है। पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान हमें निकालना है। इसी प्रकार इसमें हमें डी का मान निकालना है, तीसरे वाले में ए का मान निकालना है, चौथे वाले में एन का मान निकालना है और पांचवें वाले में निकालना है ए एन का मान। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे बेटा। प्रथम पद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए फटाफट। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है ना। सारवांतर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डी होता है, डी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बस ये फॉर्मूला आप सबसे ज़्यादा अध्याय 5 में जो काम में आएगा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के उपयोग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो यही वाला फॉर्मूला है, एनवा पद। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिएगा भाई, हमारे पास दिया है ए का मान, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर दिया है बेटा 3 और एन बराबर कितना दिया है 8। हमें निकालना है ए एन। ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का हमने सूत्र रखा। ए एन का आप मान रखेंगे ए एन बराबर में ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान 8 दिया है माइनस का 1 और डी का मान दिया है 3। इसको हल कर देंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा बेटा, 7 बचेगा, गुणा में 3। कितना आ गया भाई, ए एन बराबर आ गया 7 प्लस 7 या 21। ए एन का मान आ गया हमारे पास 28। कितना मान आ गया भाई, 28 यानी कि 28 ए एन का मान आ गया। तो पहला जो रिक्त स्थान था इसमें क्या भरा जाएगा भाई, 28 भर देंगे हम। क्या भर देंगे, 28 यानी कि 28। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा भाई फटाफट से। सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें ए का मान दिया है, लेकिन डी का मान हमें ज्ञात करना है। साथ में हमें एन का मान दिया है और ए एन का मान भी दिया हुआ है। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला रख देंगे बेटा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये हमारा काय का मान होता है, ए एन का। ए एन का मान प्रश्न में कितना दिया है, 0, तो हम यहाँ रखेंगे 0 बराबर में। ए का मान कितना दिया है, माइनस के 18, तो रख देंगे माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना दिया है बेटा, 10 दिया है, तो 10 रख देंगे माइनस, है ना। 1 दिया है तो 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी की जगह पर हम डी लिख देंगे। अब देखिए, ये 18 इस तरफ आएंगे तो 0 में जुड़ के बेटा प्लस के 18 हो जाएंगे। माइनस के हैं, यहाँ आके प्लस के हो गए और 0 में जुड़ गए तो 18 ही आया। यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। कितना बचा बेटा, डी बचेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 ये 9 बटे में आ जाएगा, बराबर में डी बचेगा। 9 से 18 2 बार कट जाएगा, 2 बराबर डी आ जाएगा, या डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2। डी का मान दूसरे प्रश्न में कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो दूसरा खाली स्थान भरा जाएगा आपका 2। क्लियर हुआ। एक बार कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है भाई। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। देखना बेटा, तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है। तीसरे प्रश्न में हमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का दिया है, एन का दिया है और ए एन का दिया है। तो सारे ही प्रश्नों में आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है। ए एन का फॉर्मूला आपको रखना बेटा। क्या रखेंगे, ए एन बराबर
a प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का मान कितना दिया है तीसरे में -5, तो हमने रख दिया बेटा माइनस का 5 बराबर ए का मान देखो कुछ नहीं दिया तो एक ही जगह ए रखेंगे प्लस एन का मान 18 है तो हमने रख दिया 18 माइनस का 1 और डी का मान देखो कितना है माइनस का 3 तो हमने रख दिया माइनस का 3। जो जो मान हमारे पास दिए हैं वो मान हमने यहाँ पे रख दिए। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 5 बराबर में a प्लस 17 गुणा माइनस का 3। देखिएगा माइनस का 5 बराबर में a प्लस माइनस के 17 तिया 51 आ जाएंगे बेटा। कितने आ जाएंगे 51 आ जाएंगे। देखिएगा भाई 51 आ गए। इसके बाद ये 51 इधर आके बेटा प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर में क्या आ गया ए आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 51 में से 5 चला जाएगा तो ये 46 बचेंगे और यहाँ आ जाएगा ए बराबर कितना आ गया बेटा 46 आ गया। कितना आ गया 46 आ गया ए का मान। तो तीसरे वाले में आप क्या भरेंगे बेटा 46। क्या भरेंगे 46 यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया 46 आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम फटाफट से। आप चाहे तो एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक बार नोट कर लें और इनको वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको करके देखना है ताकि आप कभी भी भूलें ना। ठीक है भाई। देखिए आगे बढ़ते हम। चौथा वाला देखिएगा बेटा क्या दिया है हमारे पास ए का मान दिया है डी का मान दिया है एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान हमें दिया हुआ है तो सीधा फॉर्मूला एक ही रखेंगे हम ए एन बराबर बेटा ए प्लस एन माइनस वन और डी। सबके मान रख दो। ए एन का मान दिया बेटा कितना 3.6 तो हमने रख दिया 3.6 3.6 बराबर ए का मान देखो माइनस का 18.9 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया तो एन रखेंगे -1। डी का मान दिया बेटा 2.5 तो हमने रख दिया 2.5। अब देखिएगा ये इधर आके बेटा प्लस का हो जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा बराबर में बचेगा। इसका अंदर गुणा कर दो 2.5 का n में होगा तो 2.5 n हो जाएगा। 2.5 का 1 में होगा तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार मुझे बता दीजिए सब कुछ क्लियर है। देखना बेटा इसको और इसको जोड़ देंगे 18 और 3 21 हो जाएगा 6 और 9 15 यानी कि 1.5 हो जाएगा ये जोड़ के। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा 22.5 हो गया जोड़ के ये बराबर यहाँ ये इधर आके बेटा प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 2.5 प्लस का हो जाएगा बराबर में। देखिएगा बराबर में हमारे पास क्या बचा बेटा 2.5 n बचा। यहाँ ये बचा इधर आके प्लस का हो गया। बात समझ में आई। इसको और इसको जोड़ देंगे 22 और 2 24 और ये 25 हो जाएगा पूरा जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा 25 बराबर में 2.5 n बचेगा या 2.5 n बराबर हो जाएगा बेटा 25। इस 25 को यहाँ ले आए इसको यहाँ ले आए। अब देखिएगा आगे क्या होगा n बराबर हो जाएगा बेटा 25/2.5। हमने क्या किया n बराबर 25 नीचे का दशमलव हटाया तो ऊपर बढ़ गया 0 नीचे बचा 25। 25 से 25 एक बार कट गया तो n बराबर कितना आ गया बेटा 10 आ गया। n बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 तो खाली स्थान में हम क्या भर देंगे 10 भर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं पांचवा सवाल फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे पांचवें प्रश्न में ए का मान दिया है डी का मान दिया है एन का मान दिया है। ए एन का मान हमें निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा ए एन बराबर होता है सर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन की जगह हम ए एन ही रखेंगे। ए का मान दिया है 3.5 प्लस एन का मान दिया है कितना देखो डी का मान 0 है एन का मान कितना है 105 है तो 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है बेटा 0 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए बेटा डी का मान कितना है 0 तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना आएगा बेटा 3.5 आएगा। कितना आया सर 3.5। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 3.5। वैसे भी बेटा स्पष्ट हो रहा है कि जो सार्वंतर है वो 0 है तो पहले पद में हम सार्वंतर जोड़ेंगे तब दूसरा पद आएगा। 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो दूसरा पद कितना आएगा
0 ही आएगा। इस प्रकार कोई 3.5 ही आएगा। कोई सा भी पद निकालेंगे वो 3.5 ही होगा, क्योंकि सारवंतर कैसा है बेटा, 0 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न क्रमांक 5.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न में आखिर करना क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बात आपको आज बहुत काम की बता रहा हूँ, कभी भी आपसे कोई सवाल ना बने तो उसके प्रश्न को आप पहले 10 बार पढ़ लीजिए। प्रश्न को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता चल जाएगा। प्रश्न पढ़ने से मतलब ये है प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब ये जो हमारे पास दी गई हैं ये सारी की सारी समांतर श्रेणियां हैं। पहली बात स्पष्ट हो गई, यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये क्या है बेटा, समांतर श्रेणी है। तो ये क्या होगा, हमारा A1 होगा, यानी कि प्रथम पद होगा। ये जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पर A2 आएगा, और ये जो है हमारा कितना होगा बेटा, A3 होगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 पदों वाली समांतर श्रेणी है। यहाँ पे देखना कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 पद वाली समांतर श्रेणी दी गई है। अब इसमें बॉक्स में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। हमारे पास दिया है A1 बराबर A माने कि 2 दिया है। कितना दिया है, 2। और A2 का मान हमें ज्ञात करना है बेटा। A2 बराबर क्या है, ज्ञात करना है। A3 का मान दिया है कितना, 26 दिया है बेटा। कितना दिया है, 26 दिया है। बात समझ में आ गई सर। 26 दिया है A3 का मान। अब मैंने आपको बताया था बेटा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप याद रखना। व्यापक रूप क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है बेटा A प्लस डी A+2D A+3D डॉट। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, जहां पर ये होता है A1, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये होता है A4 का मान। बात समझ में आ गई क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ जी सर समझ गए। देखना भाई, A3 का मान दिया है। A3 मतलब A+2D होता है। A3 माने A+2D, इसका मान दिया है बेटा 26। और यहाँ पे आप देखना A1 मतलब क्या होता है, A1 का मतलब होता है A का मान कितना दिया बेटा, 2 दिया है। तो A की जगह हमने 2 रख दिया। ये 2D बराबर में आ गया बेटा 26। A1 जो होता है ना, A1 वो हमारा प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम A भी कहते हैं, इसलिए A की जगह हमने 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ ले गए तो 2D बराबर आ गए 26 माइनस के 2। यहाँ से देखिएगा 2D बराबर आ जाएगा 24 और D बराबर आ जाएगा बेटा 24/2। कितना आ गया, 12 आ गया। D का मान कितना आया भाई, 12 आ गया। देखिएगा D का मान आ गया हमारे पास 12। अब हम आराम से A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए A2 बराबर होता है A+D। दूसरा पद क्या होता है, A+D। ये पहला पद, ये दूसरा पद। देखना बेटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान 2 है और D का मान कितना आया, 12। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। पहले बॉक्स में आंसर आपका कितना आ गया, 14 आ गया सर। कितना आ गया, 14। बात क्लियर हुई क्या? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि यस सर क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अगला वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखना बेटा, इसमें पहला पद नहीं दिया, दूसरे पद का मान 13 है, तीसरा पद नहीं दिया और चौथे पद का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो पहले जो दिया है उसको लिखो। देखना बेटा, A1 तो हमें ज्ञात करना है, यानी A1 माने कि A बराबर हमें ज्ञात करना है। A1 A ही होता है। ठीक है, दूसरी बात A2 का मान हमें कितना दिया है बेटा, 13 और A3 का मान हमें बेटा ज्ञात करना है। A4 का मान हमें दिया है 3। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। A2 का मान A4, A2 मतलब होता है बेटा, A2 बराबर क्या होता है, A+D होता है।
एट, या ऐसे लिखो पहले a2 बराबर कितना दिया है 13, तो a2 की जगह हम क्या रख देंगे a प्लस डी का मान कितना आ गया 13। इसको समीकरण 1 बना लिया हमने। क्या बना लिया? समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार a4 बराबर में दिया है 3, a4 को हम लिखेंगे a प्लस 3d बराबर में कितना आ जाएगा 3, समीकरण बन गया 2। समझ गए क्या? a4 को हमने क्या लिखा a प्लस 3d। आप जानते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब देखना बेटा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, विलोपन लगा दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, विलोपन विधि लगा दो सीधी सीधी। क्या? विलोपन विधि। तो समीकरण 1 क्या है बेटा a प्लस डी बराबर दिया है 13। समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर दिया है 3। घटा देंगे तो ये सब माइनस माइनस के हो जाएंगे, a से 1 कट जाएगा, 3d में से 1d घटेगा, माइनस का 2d बचेगा। यहाँ 13 में से 3 10, तो d बराबर आ गया बेटा 10 बटे माइनस के 2, इससे ये कट गया माइनस के 5 बार। d का मान कितना आया बेटा 5 आ गया। d का मान कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्या निकालना था भाई? a का मान चाहिए था सर हमें, और हमें किसका मान चाहिए था? a3 का और a1 का मान। देखना बेटा a प्लस डी बराबर कितना दिया है, चूंकि a प्लस डी दूसरा पद कितना है a प्लस डी बराबर 13 है, यानी कि समीकरण 1 में हम d का मान रख देंगे, a d का मान -5 बराबर में 13, तो a बराबर में आ जाएगा बेटा 13 प्लस 5 बराबर में 18। a का मान कितना आ गया सर 18, पहला पद हमारा कितना आ गया बेटा 18 आ गया। तो इसमें आप क्या भरोगे 18। अब क्या निकालना है? पहला दूसरा तीसरा पद निकालना है, a3 का मान निकालना है। देखिएगा नीचे आपको दिख रहा है क्या? यहाँ चलो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, फिर a3 का मान देखते हैं। a3 बराबर होता है बेटा a प्लस 2d, तो a3 बराबर हो जाएगा, a का मान आया कितना 18 प्लस 2 और d का मान -5, तो a3 बराबर देखना बेटा 18 और 5 दूनी 10, तो 18 माइनस के 10 हो जाएंगे। a3 का मान कितना आ जाएगा बेटा 10 घटेंगे तो कितना बचेगा 8। a3 का मान हमने कितना निकाला 8, तो दूसरे वाले बॉक्स में आपका क्या भरा जाएगा 8। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो उस क्लास को भी आप कंटिन्यू कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, लाइव पढ़ सकते हैं शाम को 8 बजे। ठीक है भाई, चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा वाला देखते हैं फटाफट से। तीसरा वाला प्रश्न देखिए बेटा, 5 दिया है, 2 बॉक्स हैं और 9 सही 1/2, यानी पहला पद दिया है, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया है। जो जो दिया है उसको लिख लो बेटा। a1 यानी a1 बराबर क्या होता है a, तो a का मान कितना दिया है बेटा 5 दिया है, a का मान कितना दिया है 5। इसके बाद देखना बेटा a2 नहीं दिया, a3 नहीं दिया, a4 मान दिया है। a4 का मान कितना दिया है 9 सही 1/2। a4 की जगह आप रख दो बेटा a प्लस 3d। क्या रख दिया हमने? a4 की जगह रख दिया a प्लस 3d, है ना, रख सकते हैं आप। 9 और 9 सही 1/2 को हल करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 19/2। यहाँ a का मान कितना है बेटा 5 दिया है, तो हमने 5 रख दिया, प्लस का 3d बराबर में 19/2। 2 का यहाँ गुणा हुआ तो 5 दूनी 10, 2 का 3 में हुआ 3 दूनी 6d बराबर में कितना आ गया बेटा 19। तो यहाँ से देखिए 6d बराबर हो जाएगा 19 माइनस के 10, d बराबर हो जाएगा 9/6। यहाँ 19 में से 10 गए 9 बचे, और ये 6 कहाँ आ गया बेटा बटे में आ गया। 3 से हमने 9 को काटा बेटा 3 बार, 3 से 6 को काटा 2 बार, तो d का जो मान निकल के आ गया कितना आ गया बेटा 3/2। d का मान हमने कितना निकाला 3/2। अब यहाँ देखिए बेटा हमें निकालना है a2 और a3, दूसरा और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखना बेटा a2 को हम क्या लिखते हैं a प्लस डी लिखते हैं, तो a2 बराबर हो जाएगा a का मान 5, d का मान आया 3/2। हल कर देंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13/2। कितना आएगा बेटा 13/2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे a3 का मान, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a3 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2 और d का मान 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a3 का मान हो जाएगा 3 और 5 जोड़ के 8।
बात समझ में आ गई क्या? एक बार मुझे बताओ बेटा, है ना। तो 13/2 किसका मान आया? A2 का। तो कितना हो गया? 13/2। और यहाँ कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो ये हमने कर लिया तीसरा प्रश्न। अब चौथा और पांचवा और देखते हैं फटाफट से। चलिए भाई, इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए भाई, चौथा वाला देखना बेटा। A1 बराबर A बराबर कितना दिया है बेटा? -4। यानी A1 या A का मान कितना दिया है? -4। पहला वाला पद दिया है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है। छठवा हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बेटा। A6 का मान दिया हुआ है। A6 का मान कितना दिया है बेटा? 6 दिया है। A6 का मान कितना दिया है? 6। तो हमने लिख लिया 6। और हमें क्या क्या निकालना है बेटा? A2 का मान ज्ञात करना है, कॉमा A3 का मान भी ज्ञात करना है, A4 का मान भी ज्ञात करना है और A5 का मान भी ज्ञात करना है। ये 4 मान जो हैं हमें ज्ञात करने हैं और 2 मान हमें दिए गए हैं। A6 का मान बेटा 6 है, तो A6 की जगह हम A+5D लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 6 का 6 लिख दिया। A6 की जगह हमने क्या लिखा? A+5D। ये हमारा छठवा पद हो गया। A का मान बेटा -4 है, तो हमने -4 रखा, प्लस का 5D बराबर में 6। तो ये 5D हमने यहीं छोड़ा, इस 4 को यहाँ ले गए, तो 6 प्लस कितना हो गया? 4। 5D बराबर हो गया बेटा 10। D का मान आ गया यहाँ से 10/5। इससे इसको डिवाइड किया, कितनी बार कट गया बेटा? 2 बार। इस प्रकार से हमने D का मान प्राप्त किया, कितना? 2 आ गया। अब D का मान आ गया, A का मान आ गया। अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम A2 ज्ञात करते हैं। क्या होता है सूत्र? A+D। तो A2 बराबर हो जाएगा A का मान -4, D का मान 2। तो A2 बराबर आ जाएगा बेटा -2। कितना आया? -2। इसमें से इसको घटाया, -2 आया, इसमें आप -2 भर देना। A3 का मान देखो बेटा, A3 का मान क्या होता है? A+2D होता है, ध्यान रखिएगा, A+2D। तो A3 बराबर A है, A का मान कितना है? -4, 2 और D का मान 2। तो A3 बराबर हो जाएगा -4 +4। A3 का मान आ गया बेटा 0। A3 का मान कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। तो यहाँ पे देखना बेटा, कितना आ गया? 0। इसके बाद हम निकालेंगे बेटा A4 का मान। A4 बराबर होता है A+3D। A4 बराबर -4 + 3 × 2। D का मान हमने रख दिया, कितना? 2 रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A4 आ जाएगा -4 + 6। 6 में से 4 जाएंगे तो A4 का मान आएगा बेटा 2, वो भी प्लस का। किसका मान आएगा? A4 का मान आएगा प्लस का 2। तो इस वाले बॉक्स में आप क्या भरेंगे? प्लस का 2। अब ये बचा 5वें नंबर का। तो A5 बराबर होता है A+4D। तो A5 क्या हो जाएगा बेटा? A का मान -4, 4 और D का मान 2। तो A5 बराबर -4 + 4 दूनी 8। 8 में से 4 गए तो कितना बचा? A5 बराबर बचा बेटा 4। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 4। इस प्रकार से हमने चौथा सवाल भी यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन हमें देखो, पहला पद नहीं दिया लेकिन दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया, पांचवा नहीं दिया, छठवा दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो जो दिया है उसको लिख लो। A1 बराबर क्या होता है? A। इसलिए A1 का मान कितना दिया है बेटा? दिया ही नहीं है, हमें ज्ञात करना है। इसके बाद A2 का मान कितना दिया है? 38। और सबसे लास्ट वाला 3, 4, 5, 6, छठवें का मान दिया, यानी कि A6 बराबर कितना दिया है? -22। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है A का मान, हमें निकालना बेटा A3 का मान, A4 का और A5 का। A4 का भी निकालना है और A5 का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास A का मान होना चाहिए और D का मान होना चाहिए। देखना भाई, A2 बराबर 38 दिया है। A2 बराबर कितना है? 38। तो A2 को हम लिख सकते हैं A+D बराबर में 38। ये आपका समीकरण बन गया पहले नंबर का। बात समझ में आ गई। दूसरा दिया है A6। A6 बराबर दिया है -22। A6 को आप लिख सकते हैं A+5D बराबर -22। समीकरण बन गया दूसरे नंबर का।
यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें। अब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, 1 माइनस समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 दिया बेटा a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर दिया है माइनस का 22। घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस के कट गए, 5d में से 1d गया तो माइनस का 4d बचेगा और ये 22 और 38 जुड़ के बेटा कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यहाँ से d बराबर आ जाएगा माइनस के 60/4। ये माइनस इधर आ गया और 4 में पहुंच गया, 4 से ये कट गया तो d का मान आएगा बेटा माइनस के 15। कितना आ गया d का मान? माइनस के 15 आ गया। d का मान उठाओ समीकरण 1 में रख दो। कहाँ पे? 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना बेटा d का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, तो हमने रखा a प्लस डी का मान रख दिया माइनस के 15 बराबर में 38। यहाँ देखिए a माइनस का 15 हो जाएगा बराबर में 38। ये प्लस माइनस माइनस 15 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा बेटा 38 प्लस के 15। 38 में 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 53। a का मान कितना आ जाएगा भाई? 53 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए बेटा हमें a का मान निकालना था तो a का मान आ गया 53। a3 का मान निकालना है। अब a3 का, a4 का और a5 का, तीनों के मान हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिएगा भाई देखो बेटा a3 का मान होता है a प्लस का 2d, तो a3 की जगह a का मान आ गया हमारे पास 53, तो हमने रख दिया प्लस 2 और d का मान आया था माइनस के 15, तो a3 बराबर हो जाएगा बेटा 53 माइनस 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। ये माइनस प्लस क्या आ गया? माइनस आ गया। 53 में से हमने 30 घटाया तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना? माइनस का 23। a3 बराबर कितना आ गया? माइनस का 23। हाँ जी बच्चों क्लियर हुआ? a3 बराबर आ गया माइनस का 23। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ क्या? ये माइनस का नहीं बेटा प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 53 प्लस के 30 माइनस के, तो प्लस का कितना आ गया बेटा? 23। तो तीसरा पद हमारा आ गया भाई 23, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद देखिएगा a4 का मान, यानी कि चौथे पद का मान। चौथे पद का मान क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, क्या होता है भाई? कमेंट में लिखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा a प्लस 3d होता है। तो a4 बराबर हो जाएगा a का मान 53 प्लस 3 और d का मान 15, वो भी माइनस के। अब यहाँ पे आ जाएगा a4 बराबर 53 माइनस के 15 दिया 45। a4 का मान कितना आ गया बेटा? 7। कितना आ गया? 7 आ गया है ना। 1 मिनट, 8 आएगा, 7 नहीं आएगा। 53 में से 45 जाएगा तो 8 आएगा। कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। ये आ गया हमारे पास कितना? 8 चौथा पद। अब बचा हमारे पास पांचवा पद। फटाफट से हम पांचवा पद और यहाँ पे देखते हैं। देखना बेटा पांचवा पद क्या होता है? a5 बराबर होता है a प्लस 4d। तो a5 बराबर हो जाएगा a का मान 53 माइनस 4 और d का मान कितना है बेटा? d का मान है माइनस के 15। ठीक है, 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15। तो a5 बराबर हो जाएगा 53 और 15 चौके 60। a5 बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बेटा, क्योंकि 60 माइनस के हैं, 53 प्लस के हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 7 आएगा। इस वाले बॉक्स में आपका क्या भरा जाएगा? माइनस के 7। यही आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बढ़िया से करवा दिए हैं, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आपको सब क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गए या फिर नहीं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, आप इस वीडियो से सवाल सीख गए हैं, तो इस वीडियो को आगे भेजना, अन्य दोस्तों तक पहुंचाना, ये आपकी ड्यूटी है। तो आप अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में दोनों ही प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2। अगली वीडियो में इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे।
खुश रहिएगा, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद।